हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इस चैनल पे रीजनिंग की बेसिक से क्लास स्टार्ट होने जा रही हैं। जैसे कि एसएससी, बिहार एसएससी, पुलिस, आरआरबी, बीपीएससी, एलडीसी, डीएसएसबी, एलडीसी, अदर किसी भी एग्जाम में रीजनिंग आती है तो दोस्तों इस चैनल पे बेसिक से हाई लेवल तक रीजनिंग अवेलेबल होगी, विद कॉन्सेप्ट, विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चन, विद पीडीएफ। तो पहला चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग से। तो कोडिंग और डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले हमको उस कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में कुछ दोस्तों पता होना चाहिए। तो कोडिंग और डिकोडिंग में किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं, या किस किस तरह के कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग से दोस्तों हर एग्जाम में लगभग 5 प्रश्न पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो पहला आपका, अब इसमें देखते हैं पहला टाइप कौन सा है। ठीक है। तो पहला टाइप आपका कोडिंग और डिकोडिंग का है दोस्तों अक्षर कोडिंग, जैसे कि लेटर कोडिंग। तो लेटर कोडिंग पहला टाइप है आपका। और दूसरा टाइप कौन सा है दोस्तों, वो देखते हैं। तो दूसरा टाइप है आपका कौन सा है दोस्तों, दूसरा टाइप है नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। ठीक है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों पूरा अंत तक जरूर देखें। ठीक है। तीसरा टाइप है आपका मिक्स्ड कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है दोस्तों। पहला टाइप और दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। मैं आपको दोस्तों पहले पहला टाइप कराऊंगा, फिर दूसरा टाइप कराऊंगा नंबर कोडिंग, फिर कराऊंगा तीसरा टाइप मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है। अगर आप इन तीनों टाइपों को कर लेते हैं दोस्तों तो किसी भी एग्जाम में, किसी भी हाई लेवल या लो लेवल, कैसी भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है। तो जैसे लेटर कोडिंग करेंगे, फिर करेंगे नंबर कोडिंग, फिर करेंगे मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है। तो अब हम पहले बात करते हैं लेटर कोडिंग की। तो लेटर कोडिंग को करने से पहले हमको कुछ लेटरों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है। जैसे कि लेटरों की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए हमको, और लेटरों की हमको अपोजिट वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है। तो लेटरों की प्लेस वैल्यू पता होने के लिए हमको A to Z तक ABCDयों को लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो जैसे हम बताते हैं आपको लेटरों की प्लेस वैल्यू। तो जैसे दोस्तों पहले ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो दोस्तों इनकी प्लेस वैल्यू हमको पता करनी है। तो प्लेस वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, तभी हम लेटर कोडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे और एक स्मार्ट वर्क के रूप में क्वेश्चनों को कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो हमको पता होनी चाहिए ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, एक। ठीक है। बी की दो, सी की कितनी होती है तीन, डी की कितनी होती है चार, ई की कितनी होती है पाँच, एफ की कितनी होती है छः। ठीक है। और जी की कितनी होती है सात, एच की कितनी होती है आठ, आई की कितनी होती है दोस्तों नौ, जे की कितनी होती है 10, के की कितनी होती है 11, एल की कितनी होती है 12, एम की कितनी होती है 13, और एन की कितनी होती है दोस्तों 14, ओ की कितनी होती है 15, पी की कितनी होती है 16, क्यू की कितनी होती है 17, और आर की कितनी होती है 18, एस की कितनी होती है 19, टी की कितनी होती है 20, और यू की कितनी होती है दोस्तों 21। ठीक है। बी की कितनी होती है 22, और डब्लू की 23, और एक्स की कितनी होती है 24। ऐसे ही वाई की कितनी होती है 25, और जेड की कितनी होती है 26। ठीक है दोस्तों। अब आपको ये वैल्यू, आपको प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो आपको बहुत टाइम लगेगा और आप पेपर में बहुत कुछ मिस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वैल्यू आपको पता नहीं है तो चलो देखते हैं अब इन वैल्यूओं को याद कैसे करते हैं दोस्तों। ठीक है। तो मैं इन वैल्यू, सारी वैल्यूओं को आपको अभी याद करा देता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि हमको एक से मतलब एक से पाँच तक तो सब पता ही होगा, ABCDE तक तो आपको सबको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं ऐप को हम दोस्तों कैसे याद करेंगे वो देखते हैं। तो जैसे कि ऐप कितने पे आता है दोस्तों, ऐप कितने पे आता है तुम्हारा, ऐप आता तुम्हारा 6 पे। तो अगर हम ऐप को दोस्तों उल्टा कर दें तो ऐसा ही तो दिखाई देगा। तो F6 ऐसे याद हो जाएगा, F6। ठीक है। अगला नंबर आता है आपका जी का। तो दोस्तों जी, अगर हम जी को ऐसे कर दें और ऐसे कर दें तो 7 का लग रहा है इसमें। ठीक है। तो जी ऐसे याद हो जाएगा। अगर हम बात करें एच की,
तो एच दोस्तों देखो इधर से ऐसे मोड़ दो और ऊपर से भी ऐसे कर दो, तो 8 का बन रहा है, तो एच ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, आई को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते हैं आई को ज़्यादातर, आई। ठीक है दोस्तों, तो इसको यूँ कर देते हैं तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 9 हो जाएगा, तो आई ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होना चाहिए एक वो इजोटी, ई जे ओ टी वाई। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लेना इजोटी। इजोटी में क्या होता है तुम्हारा 5 के डिफरेंस पे होते हैं, जैसे 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, 25। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ई कितने पाता 5 पे, और एच जे कितने पाता 10 पे, ओ कितने पाता 15 पे, टी कितने पाता 20 पे, और बाई कितने पे आता तुम्हारा 25 पे। तो इससे हमको ई कितने पे पता चल गया 5 पे, जे पता चल गया 10 पे, और ओ पता चल गया 15 पे, टी पता चल गया 20 पे, और बाई पता चल गया 25 पे। ठीक है, तो हम आपको पहले जे कितने पे 10 पे। अब जे के बाद क्या आता है तुम्हारा दोस्तों की। अब के आता है दोस्तों की। अब के को कैसे याद करेंगे, तो आपने के को अभी आईपीएल में सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब। क्या सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब। तो 11 से यहाँ पे क्या आ गया तुम्हारा 11 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब के बाद आता तुम्हारा एल। एल आता है दोस्तों एल। ठीक है, तो एल को क्या बोलते हैं, मतलब एल कितने पे आता है तुम्हारा 12 पे आता है। तो एल, एल ऐसे वर्ड नहीं वैसे नहीं निकल रहा, देखो एल 12, एल 12, 12 माने 12, 12 कितना 12। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आता तुम्हारा एम। तो एम को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कैसे आ जाएगा, ऐसे ही तो आ जाएगा। तो 3 पे क्या आता है तुम्हारा, 3 पे तो सी आता है, तो एक डंडा खींच देंगे तो क्या हो जाएगा 13। 13 पे क्या आ जाएगा तुम्हारा एम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आज बात करते हैं एन की। तो अब एन, एन को स्मॉल में बनाएंगे तो दोस्तों इस ऐसे बनेगा। ठीक है, और इसको उल्टा करेंगे तो कितना 4 का दिखाई देगा। अब 4 पे डी आता है, तो एक डंडा खींच देंगे तो 14 पे क्या आ जाएगा तुम्हारा एन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही अगला। अब देखते हैं तुम्हारा ओ। ओ इजोटी के अनुसार कितने, तीसरे नंबर को करा तो 5 का डिफरेंस है इसमें, तो 5 × 15, तो ओ कितने पाता 15 पे आता है। ठीक है दोस्तों, ओ के बाद आपका आता है तुम्हारा क्या पी। तो पी, अगर पी को रिवर्स करेंगे तो 6 होगा। अब 6 पे आता क्या था तुम्हारा एफ आता था। ठीक है, तो अब 6 पे एक एफ आता था, तो दोस्तों इसमें अब एफ तो नहीं आएगा पी के स्थान पे, तो यहाँ पे एक डंडा खींच देंगे तो क्या होगा 16। 16 पे क्या आएगा तुम्हारा पी आएगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं अगले पे। तो अगला क्या है तुम्हारा, अब आता है तुम्हारा क्यू। ठीक है, तो दोस्तों क्यू आता है। ठीक है, तो क्यू, अब आपको क्यू, क्यू याद कर लीजिए, क्यू कितने पे आता है तुम्हारा 17 पे। ठीक है, क्यू के बाद आता है तुम्हारा आर। आर को भी आप ऐसे कर सकते हैं जैसे आर, तो आर ऐसे, और इसको मोड़ दें तो 8 का लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है कि आर 8 पे तो नहीं आती, तो कितने पे आएगी 18 पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं एस की। एस कितना है तुम्हारा एस, अब एस को ऐसे करते हैं तो 9, 9 लग रहा है दोस्तों 9। ठीक है, तो एक डंडा खींच देंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 19 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टी की। तो टी इजोटी के अनुसार कितने पे आता है 20 पे। अब टी के बाद जस्ट क्या आता है तुम्हारा यू, तो वो कितने पे आएगा 21 पे। ठीक है दोस्तों, अब आता है तुम्हारा वी। अब वी में देखो एक इधर से लाइन है और एक इधर से है, तो एक और एक कितनी होगी 2, तो 2 की 2 बार कर दो तो कितना होगा तुम्हारा 22 हो गया। ठीक है, तो ऐसे ये 22 भी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब डब्लू की बात करते हैं डब्लू। ठीक है, डब्लू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 बनेगा। ठीक है, वहाँ पे क्या था बनता तो 13 था, अब डब्लू 13 पे तो नहीं हो सकता, तो ये कितने पे होगा तुम्हारा 2 लगा देंगे। ठीक है, तो कितने पे हो जाएगा दोस्तों डब्लू 13 पे हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की बात करते हैं, तो एक्स की बात करते हैं तो एक्स कितना होगा देखो तुम्हारा, देखो 1, 2, 3, 4, इसकी कितनी टांग होंगी 4 होंगे। ठीक है, तो 4 इधर लगा दीजिए। अब 4 पे डी आता है। ठीक है, और 14 पे तो तुमको पता है एन आता है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 24। तो 24 पे क्या आ जाएगा तुम्हारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाई की। ठीक है दोस्तों, तो बाई की बात करते हैं, तो बाई तुमको पता ही है कितने पे आता है 25 पे, और जेड कितने पे आता है 26 पे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आपको ये वैल्यू याद हो जाएंगे, एक दो बार करोगे तो याद हो जाएंगे, नहीं वैसे क्वेश्चन में ही याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इसको देखते चलिए। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको पूछूँ एम कितने पे आता है दोस्तों, तो एम बता सकते हैं आप एम कितने पे आता है। तो एम कितने पे आता है, किलो को मांगे 3 का बन रहा तो 3 का 1। ठीक है, एम कितने पे आएगा 13 पे आएगा। ठीक है, अब डब्ल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज भागेंगे तो 3 आ जाएगा, और इस पे एक तो लगाएंगे नहीं, कितना लगाएंगे 2 लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो 30 हो जाएगा। अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स में क्या बताया था आपको, 1, 2, 3, 4, 4 बताया था, और 2 लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें टी की, तो टी इचोटी के अनुसार कितने पे आता था हमारा 20 पे। ठीक है, अगर यू की बात करें तो दोस्तों यू कितने पे आ जाएगा तुम्हारा, टी के बाद आता है यू, तो कितने पे हो जाएगा 21 पे। ठीक है, ऐसे ही हम और अक्षरों की बात करें, जैसे कि दोस्तों जी कितने पे आता जी, तो जी मैंने बताया था आपको, न्यू का लगा दो तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर एच की बात करें तो एच कितने पाता है, एच इधर से मोड़ कितना हो गया तुम्हारा 8 हो गया। ठीक है,
आई की बात करें तो आई कितने पाता दोस्तों, आई ऐसे बनाया तो कितना हुआ 9 हो गया, ठीक है। जे की बात करें तो जे कितने पाता है, ज्योति के अनुसार 10 में पे आता है, ठीक है। तो आपको ये प्लेस वैल्यू लेटरों की प्लेस वैल्यू आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी और आप इसको अच्छी तरह से याद भी कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अब अपोजिट लेटरों को देखेंगे, क्योंकि अपोजिट लेटर से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आप इनको अपोजिट लेटरों को भी अब अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपोजिट लेटरों को, ठीक है दोस्तों। तो अपोजिट लेटरों को देखने के लिए लिखे देते हैं हम पे, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के के एल एम, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है दोस्तों। ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू। अब दोस्तों प्लेस वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनको। अब इनको कैसे याद करेंगे, इनको भी याद करने की ट्रिक है दोस्तों, ठीक है। तो अब ऐसे याद करेंगे जैसे कि ए और जेड की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों इसको याद कर लेंगे आज से। कैसे याद कर लेंगे, आज, ठीक है। और बी और वाई को कैसे याद कर लेंगे, बाई। तो बी और बाई, तो बाई हो गया। अब जैसे सी और एक्स, अब सिक्स की क्या होता है, एस आई एक्स। तो आप कोरिलेट कर लीजिए सिक्स, जो इसके सिक्स की क्या हो जाएगी तुम्हारी, सी आई एक्स। ऐसे कोरिलेट कर लीजिए, पर होती एस आई एक्स ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा सी आई एक्स। जैसे एक्स जब हमको याद करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ लेंगे इसको सिक्स। तो सी और एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें अगला आता है तुम्हारा डी और डब्लू। तो डी और डब्लू को याद कर लेंगे हम ड्यू से, डी ई डब्लू, ठीक है, ड्यू। तो ड्यू से याद हो जाएगा। और ई और वी को याद कर लेंगे हम इवनिंग, इवनिंग, ठीक है। तो इवनिंग से ई और वी आ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। और एफ यू को याद कर लेंगे फ्यूल, फ्यूल, एफ यू फ्यूल, एफ यू फ्यूल, एफ यू फ्यूल। ऐसे दो चार बार पढ़ोगे आप तो अपन को अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगला देखते हैं आपको जीटी, जीटी रोड किसने बनाया, शेरशाह सूरी ने। तो जीटी ऐसे पढ़ लेंगे दो चार बार, आपको अपनी तरफ से आप में याद हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पे। तो ये अगला क्या है तुम्हारा, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगला कौन सा तुम्हारा, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई और आर, आई आर, इंडियन रेलवे, ठीक है। और देखते हैं अगला। तो ये क्या है तुम्हारा, जैक क्वीन, जैक क्वीन, जैक क्वीन, जैक क्वीन। और ये क्या है तुम्हारा, पी के या के पी या पी के पे फिल्म देखी होगी आपने, पी के, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या कहते हैं, लाइट ऑन, लाइट ऑन, लाइट को ऑन करो, लाइट ऑन, लाइट ऑन, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक है दोस्तों। तो यही है आपके ट्रिक। इसमें क्या थी तुम्हारी आज, इसमें क्या थी तुम्हारी बाय, और इसमें क्या थी सिक्स, और इसमें ड्यू, इवनिंग, फ्यूल, जीटी रोड, ठीक है, हाई स्कूल, और इंडियन रेलवे, जैक क्वीन और केपी या पीके, और लाइट ऑन, और नरेंद्र मोदी, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको ये भी आपको याद हो गई होंगी, ठीक है। तो मैं अब आपको देख बता पूछता हूँ इसमें कुछ। तो देखते हैं दोस्तों, अब जैसे कि बताओ आप, एल, एल का क्या होगा अपोजिट लेटर, एल का, ठीक है दोस्तों। तो एल का अपोजिट लेटर क्या था, अभी आपने हमने बताया था, तो क्या होता था, लाइट ऑन। तो लाइट ऑन, एल का अपोजिट नंबर क्या होगा, लाइट ऑन, ठीक है। अगर एम की बात करें, एम की, तो एम का अपोजिट नंबर क्या था, नरेंद्र मोदी। तो एन हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें पी की, तो पी का अपोजिट नंबर क्या था दोस्तों, पी का अपोजिट नंबर, ठीक है। तो पी का अपोजिट नंबर था के पी या पी के। तो के पी के आ गया, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको बात करें आई, जैसे आई का अपोजिट नंबर, आई का अपोजिट नंबर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जैसे बात करें हाई स्कूल, एच का अपोजिट नंबर हाई स्कूल, ठीक है दोस्तों। एच का अपोजिट नंबर कितना हो गया, हाई स्कूल। अगर बात करें जे की, अब अगर बात करें दोस्तों जे की, तो जे का क्या होगा, जैक क्वीन होगा, क्या होगा, जैक क्वीन। अगर बात करें सी की, तो सी का क्या होता है, सिक्स, सी और एक्स, ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, सी और एक्स।
अगर बात करें डी की, तो डी का क्या था तुम्हारा, ड्यू, DW, ठीक है दोस्तों। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये लेटर, अपोजिट लेटर और लेटर प्लेस वैल्यू आपको याद हो गई होंगी, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप बता सकते हैं अभी, और एक और, जैसे ऐप का बताओ दोस्तों। ऐप का क्या होगा तुम्हारा, ऐप का अगर बार बार इनको करते चलोगे आप अपने तरफ से, ऐसे ही एक दो बार कर लोगे, आपको अपनी तरफ से अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। ऐप का क्या था तुम्हारा, फ्यूल। तो ऐप का क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऐप और ह्यू, ये होगी तुम्हारी अपोजिट वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में अपोजिट वैल्यू लेटरों की और प्लेस वैल्यू लेटरों की आपको बता रखी हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको हम अक्षर कोडिंग, या फिर अक्षर कोडिंग से आपको अगली वीडियो में आपको कंटिन्यूसली इनको कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल सहित और क्वेश्चन सहित आपको बताते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को आप अच्छी तरह से पूरा ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में नहीं आए कोई भी क्वेश्चन वगैरह, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो कल से हम रेगुलर चलेंगे विद कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलो चलते हैं, आज इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू ज़रूर याद रखें, ठीक है। ठीक है दोस्तों।